हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं। एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉस का अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं ऑलरेडी। अपन ने 5 क्वेश्चन के वीडियो देख रखे होंगे, डिटेल वीडियो आपने देख रखे होंगे। ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1972, आज़ादी से पहले से शुरू हुआ एक्ट है कि वर्कर कंपनसेशन एक्ट क्या है। ठीक है, अब देखो ये जो एक्ट आएंगे जितने भी लॉस के आएंगे, और लॉ के अंदर रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी, समझने की प्रवृत्ति कम रहती है। मतलब कि मेरे पढ़ाने की स्टाइल के अपोजिट इसके अंदर बात होती है। तो ये लॉस का आपको रटना ही पड़ेगा। रटना क्या, अब मैं वैसे तो एक टीचर हो कि किसी को भी रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, लेकिन ये को याद होना ही होगा क्योंकि ये लॉ है। लॉ को केवल मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लेकिन इसके मेन प्रोविजन, इसकी सारी डिटेल्स आपको याद करनी होगी। जो थ्योरी है ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा चुका हूँ। इसके अलावा बुक्स में भी भर भर के लिखा हुआ है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। रीडर लाए हो तो रीडर से भी पढ़ सकते हो, जहाँ से भी पढ़ना चाहे। ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है और इसमें समझने लायक कम है, याद रखने लायक ज़्यादा है। फिर से कह रहा हूँ, समझने लायक कम है, याद रखने लायक ज़्यादा है। अब ये एक्ट है क्या? ये एक्ट वर्कर कंपनसेशन एक्ट है। ये वर्कर को प्रोटेक्शन देता है, ये वर्कर को प्रोटेक्शन देता है उसके एम्प्लॉयर के विरुद्ध। प्रोटेक्शन, अब ये प्रोटेक्शन कौन सा दे रहा है? ये प्रोटेक्शन दे रहा है कि अगर वर्कर, दो तरीके की मेजर प्रोटेक्शन की इसमें बात हो रही है। वर्कर की अगर डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है वर्किंग करते हुए, तो कोई बीमार हो गया, इल हो गया, वो डिजीज हो गई, तो या कोई परमानेंटली डिसेबिलिटी आ गई, परमानेंटली डिसेबिलिटी आ गई, हाथ पांव कुछ नहीं चल पा रहे जीवन भर के लिए, तो वो परमानेंटली डिसेबिलिटी आ गई, तो ये जो वर्कर कंपनसेशन एक्ट है यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए बना है, पेमेंट के लिए नहीं है। अभी वर्कर कंपनसेशन, बाद में पेमेंट के प्रोविजन इसके अंदर जोड़े गए, लेकिन इसका उदय क्यों हुआ था कि वर्कर का अगर कोई काम करते करते एम्प्लॉय डायरेक्ट ये नहीं कह सकता भैया मर गया तो अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। भले मैं तो मेरे कंपनी में अगर काम करते हुए उसके कंपनी के किसी कारण से उसको अगर वो बीमार भी होता है, कोई डिसीज हो जाती है, तो भी वर्कर अपने एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। मर जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके अलावा कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, उसमें वो लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, परमानेंट डिसेबिलिटी इज कॉज्ड टू डायरेक्टली एफ द वर्कर हैविंग द टाइम ऑफ एक्सीडेंट अंडर द इन्फ्लुएंस द ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अगर वो ड्रिंक्स एंड ड्रग किया हुआ है वर्कर तब इसके अंदर में नहीं आएगा। और उसने डिसओबे किया है, डिसओबे जो एसओपी उसको दी हुई है, जो गाइडलाइन उसको दी हुई है, अगर उसने उसको डिसओबे किया है तो उस कंपनसेशन का हकदार नहीं होगा। मान लो पड़ा कि कोई ड्रिंक करके आया और फिर उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें वर्कर एम्प्लॉयर जो है वो कंपनसेशन नहीं देता है। लेकिन ऑल अदर केसेस के अंदर अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देना होगा। स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में भी यह बात कही हुई है, यही बात अपन को इसके अंदर याद रखनी है। अभी देखो मेन प्रोविजन में भी यही बात लिखी है। इफ पर्सन इज इंजरी कॉज ड्यू टू वर्कमैन एक्सीडेंट अराइजिंग, एक्सीडेंट हो गया है, अ वर्कर एम्प्लॉयड इज एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स एनी डिसीज, कोई डिसीज हो गया है। ठीक है, डेथ वाली लाइन के अंदर इसमें नहीं मिल रही है, लेकिन डेथ वाली लाइन भी इसमें जोड़ना है अपन को। ठीक है, मेन प्रोविजन इसके लिए 3 ही कारण से बनाता है, एक डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी और इलनेस। ठीक है, या कोई डिसीज आ जाए, जैसे कि कोई भी दमा की बीमारी हो गई, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में काफी होती है अस्थमा की बीमारी, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। कंपनसेशन शैल बी पेड एज सून एज फॉल्स ड्यू, जैसे ही वो ड्यू होता है कंपनी को वो पेड कर देना चाहिए, वरना उसके ब्याज सहित गवर्नमेंट ऑर्डर देती है आपको पेमेंट करने का। इफ एनी क्वेश्चन अराइव प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट टू बी लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन कंपनसेशन क्वेश्चन वेदर अ पर्सन इंजर्ड इज द वर्कर मैन। एंड क्या होता है इसका मतलब कि कंपनसेशन का आप कहाँ अपील कर सकते हो? लेबर कोर्ट के अंदर अपील करी जा सकती है प्रिमिलरी में। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, सेम वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो सिविल केसेस में फॉलो किया जाता है अगर कंपनसेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है या डिफिकल्टी होती है। यूजुअली मैं आपको इंडियन कंपनीज के बारे में बता देता हूँ, यूजुअली ये नियम इतना स्ट्रिक्ट बना हुआ है कि वर्कर कंपनसेशन इजीली मिल जाता है बंदों को।
यदि उनकी कोई डेथ होती है, उन्होंने गवर्नमेंट के नॉर्म्स में लिखा होता है कंपनी 5 लाख का मुआवजा देगी, 10 लाख का मुआवजा देगी। ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन होता है। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं तो केवल बेसिक पॉइंट्स इसके याद रखना, और ये थ्योरी आपको याद करनी होगी, इसमें समझाने लायक से ज़्यादा याद रखने लायक है। इसमें मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये जो लॉ है वो सब्जेक्ट ऐसा ही है, जो कुछ टॉपिक्स हैं वो ऐसे ही हैं, जितने भी एक्ट रहेंगे लगभग वो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये एक्ट छोड़िएगा मत, अगर आपको याद ना हो तो लिख के याद करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन छोड़िएगा मत, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और काफ़ी स्कोरिंग रहता है। इसमें कॉपी भरने से ज़्यादा जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं उनके लिखने के नंबर मिलते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। कॉपी भरना यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर जो लॉ की लाइन्स है वो लिखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं अपन, और ये सब्जेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।